करो यार, आप आलिम नहीं हो, आलिम हो के नहीं। मुर्दों में असल आदमी समा है, जो समा का दावा करेगा ये अमर जायद है। आप अगर इलाका खासा वाली समा आपने मुर्दों में मानी तो फिर तो आप लाशक मुशरिक हो गए। वो तो शेख कुरान साहब ने आयात नबी में भी रजू किया था। शायद आपको शेख कुरान का अकीदा आयात और समा में इशाद तौहीद का है। आप उसूलियत का मेयार मुतय्यन करो, क्योंकि मसला वाज़ेह हो जाए कि ये मसला है उसूली या नहीं है। उसूलियत का मेयार मुतय्यन करो। सुनिए नुमानी साहब, असल में हमारी बात जो छिड़ के दूसरी तरफ गई थी, कहाँ से गई थी? मैंने हवाला पेश किया था जवाहिरुल कुरान में समाए मोता को सहाबा के दौर। मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप मत बोलो। सबर सबर सबर, मेरी बात सवाल का जवाब दो। बोलने देना। मेरे 3 सवालों का जवाब दो, इधर उधर मत जाओ। जवाब दो। जवाहिरुल कुरान का हवाला मैंने आपको दे दिया है, 1 मिनट, उसका जवाब मैंने दे दिया है। जवाहिरुल कुरान का जवाब मैंने दे दिया है आपको। अगली सुनिए, आप मेरे सवाल नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इन्होंने जवाहिरुल कुरान का हवाला ये दिया है कि जवाहिरुल कुरान का मैंने जवाब, मेरे हवाले पर उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दे दिया। जवाब क्या दिया था कि जवाहिरुल कुरान वालों को कोई मोतबर हवाला नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने रुजू कर लिया। तो इस पर भी मैंने जो जवाब दिया था, किफायतुल मुफ्ती का जो हवाला पेश किया था कि जवाहिरुल कुरान को लिखने वाले से पहले किफायतुल मुफ्ती लिखी गई है, उसका जवाब इन्होंने सही नहीं दिया अभी तक। किफायतुल मुफ्ती में भी यही लिखा हुआ है कि समाए मोता दौर सहाबा से मुख्तलिफ ही है, इसका कोई मोतबर जवाब अभी तक नहीं आया। या ये कह दें कि किफायतुल मुफ्ती गैर मोतबर है, बात खत्म। कह दे गैर मोतबर है, पता चल जाएगा ना फिर तुम कितने काबिर को मानने वाले दावे कर दो हम देवबंदी, वही पता चल जाएगा। दूसरी बात है, मैंने ये बात सारी तुम की तवज्जो होगी आपकी, ये कह रहे हैं कि इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हद में समाए मोता बे सहाबा का इजमा है। हम ये कह रहे हैं कि सहाबा का इजमा नहीं है। इसमें मैंने जब इनके घर से हवाला दिया तो उन्होंने कहा रुजू किया है, तो वो तो शेख कुरान साहब ने आयात नबी में भी रुजू किया था, शायद आपको याद हो। कारी तजीब साहब जब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने आयात नबी फिल कब्र सिमांतर कब्र पर रुजू करके दस्तखत किया था। अगर आप गुलाम उल्लाह खान साहब का एक रुजू मानते हो तो दूसरा भी आपको मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात समझने, मैं मुद्दाई की तरफ आ रहा हूँ। झगड़ा चाह रहे हैं ना मुद्दाई। देखो ना, मुद्दाई कौन होता है? मुद्दाई वो होता है कि जो हुक्म को दलील के साथ साबित करने की जिम्मेदारी लेता है। मन नसब नफ्सह इस बात हुक्म भी दलील है। अब आप देखें, हमारे नजदीक जो समाए मोता दौर सहाबा से मुख्तलिफ ही है, किसी पर किसी किस्म का हुक्म नहीं लगता। जो समाए मोता का कायल है वो भी ठीक है, जो आदमी समाए मोता का कायल है वो भी ठीक है, दोनों हमारे सुन्नत में शामिल है। जब हमारे नजदीक हुक्म लगता ही क्यों नहीं है? हुक्म तुम्हारे नजदीक लगता है तो दलील के साथ इस हुक्म को साबित करने के तौर पर मुद्दई आप बनते हैं। आप खड़े हो जाएं और समाए मोता का जो मसला है या अकीदा है आपके नजदीक जो भी है, ये कुफरिया है या शिरकिया है, इसको दलील के साथ साबित करें। मुद्दाई आप मेरा टाइम करने दे। मौजू की तरफ आए हैं ना कि इन्होंने मुद्दई की तारीफ की थी कि मुद्दई वो होता है कि जो हुक्म को दलील से साबित करने का पाबंद है। इन्होंने उससे पहले जो तमहीद बांधी है इसलिए कि हम कोई हुक्म लगाते ही नहीं। ठीक है, अब आपने इनको जवाब देना है कि भाई आया कि वाकईतन मुद्दई आप बनते हैं या नहीं बनते। तवज्जो, चाहे कायदे समाए मोता हो या हद में समाए मोता हो, जब हमारे नजदीक हुक्म नहीं लगता तो हमारा दावा भी ताम नहीं बनता। आप इस तरह करें, आप खड़े होकर मुद्दई आप बनते हैं। नुमानी साहब, ओ नुमानी साहब, आप तो वाकफकार मुनाजिर आदमी खड़े हों और आप मुद्दई बनते हैं और आप इसको साबित करेंगे कि समाए मोता का अकीदा दलील के साथ जो आपने हुक्म लगाया ना, ये शिरकिया है, इसको दलील के साथ साबित करने के आप पाबंद होंगे। एक मेरे इस बात का जवाब देना है। दूसरी बात का जवाब किसका देना है? आपने कहा मोतबर हवाला नहीं मिला था इसलिए रुजू किया, तो मैंने ये जो 3 मोतबर हवाला जात पेश किए मेरे नजदीक तो मोतबर है। और तीसरी बात, बार बार इलाह का माना नहीं आता, आबद और माबूद नहीं आता, तो फिर मैं इलाह का माना बताऊं। नहमदुल्लाह व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहली बात मौलाना ने ये की कि मैंने जवाहिरुल कुरान का हवाला दिया, इसने कहा कि इससे कोई मोतबर हवाला नहीं मिला, तो मैंने उस पर हवाला जात पेश किए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने वहाँ पर जो आपको जवाब दिया वो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि आपने मेरी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कहा जिस आदमी ने ये लिखा है उसने रुजू कर दिए, उसने रुजू किए। बाकी और किताबों में ये बात है या नहीं ये अलग मसला है। नंबर 2, और किताबों में जहां पर ये बात है इख्तिलाफी, वो कौन सा समय इख्तिलाफी है, ये फिर तीसरा मसला है। आप इन सब अबहास को एक दूसरे के अंदर दाखिल करके हाँ फलाना ये लिखा फलाना है, वो बाद में हम आते हैं, हम चले एक थोड़ी पास करके आएंगे, आपके सारे अरमान पूरे होंगे। ये भी होगा किताबों का मतलब क्या है, ये भी होगा कि कौन सा समय में इख्तिलाफ है,
कौन सा समा में इख्तिलाफ नहीं, ये सब बात आ जाएगी। दूसरी बात आपने कहा कि आप हुक्म लगाते हैं शिर्क का, और तारीफ ये कि जो हुक्म को साबित करे बिदलील। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो तारीफात की गई है वहाँ पर हुक्म से मुराद किया है वो है निस्बत अमरिन इला अमरिन आखर इजाबन व सलबन। वो शिर्क कुफर नहीं है, शिर्क कुफर अलग मसला है। वहाँ पर तारीफात में जो हुक्म है वो अलग मसला है, वो किसी आलिम से पूछ लो। नंबर 3, आपने कहा कि वो दलील से साबित करे। दलील से इंशाल्लाह मैं साबित करूंगा, जब तनक़ियात आप साफ हो जाएंगे फिर मैं सब कुछ साबित करूंगा। अभी आपने कहा कि आप मौजू से खुरूज कर रहे हो। मैंने आपको 3 दफा बताया कि यार मैं मौजू से खुरूज नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि आप कौन से समा को इख्तिलाफी कहते हो, कौन से समा को, इस पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मेयार उलूहियत मुतय्यन करो। जब आप मेयार उलूहियत मुतय्यन करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी समा इलाह का खासा है और कौन सी समा इलाह का खासा नहीं। जब ये बात वाज़ेह हो जाए फिर हम देखेंगे आप जो समा मुर्दों में मानते हो ये वो इलाह का खासा वाले समा है या नहीं। अगर इलाह का खासा वाली समा आपने मुर्दों में मानी तो फिर तो आप लाशक मुशरिक हो गए। अगर वो आपने न मानी फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन आप तो मेयार उलूहियत मुतय्यन तो करो ना यार, मुतय्यन तो करो। दूसरी बात आपने ये की, कहते हैं शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने उसने तो रुजू किया था आयात नबी से भी रुजू किया था, ये किया था वो किया था। मैं आपको कहता हूँ, आपको देखो मैंने आगे भी बताया आपको अपने किताबों का मुताया नहीं, अगर नहीं तो फिर आज जब घर जाओ ना बयानात शेखुल कुरान देख लेना अल्लाह यार खान चकड़ाली साहब की। वो खुद कहता है कि मैंने इस दस्तखत के बाद उससे मुलाकात की और मैंने उससे सवाल पूछा तो शेखुल कुरान ने यही जवाब दिया कि वो जो दस्तखत उसने फिर पूरी वजाहत लिखी। लेकिन अल्लाह यार खान चकड़ाली साहब भी मान गए कि शेखुल कुरान का अकीदा आयात और समा में इशाअत तौहीद का है, आपका नहीं है। अच्छा अभी मैं वापस आ रहा हूं। मैंने कहा देखो आप पहले नंबर पे यह काम करें, मैं यार उलूहियत मुतय्यन करें, क्योंकि हमको पता लग जाए कि आप जो समा मुर्दों में मानते हो ये कौन सी समा इलाह का खासा है या नहीं, तो बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर इलाह का खासा हो तो फिर तो शिर्क की सारी तारीफात यही है कि जो अल्लाह की सिफत मखलूक में माने शिर्क है। अगर इलाह का खासा न हो तो फिर शिर्क नहीं है। आप मुतय्यन नहीं कर सकते, क्यों? जाहिर बात है आपको इलाह मेयार उलूहियत का पता नहीं। अगर आपको पता नहीं है इसमें भी शर्माने की बात नहीं है, आप उठ के कह दो कि यार मुझे इसका पता नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी कहा कि देखो इल्म कुली का दावा कोई भी नहीं करता ना, कि हर किसी के पास इल्म कुली होता है। आपको पता नहीं है फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेयार उलूहियत क्या है, फिर उस पर आपने इतराज करना है तो आप इतराज करोगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर आप इतराज उस पर न कर सके, आपने वो बात मान ली, फिर हम देखेंगे अगले मुकदमे पे चलेंगे कि आपकी जो समा ये अल्लाह का खासा है या नहीं। अल्लाह का खासा है तो शिर्क, खासा नहीं तो ला शिर्क, बात खत्म। ये मौजूद से खुरूज तो है ही नहीं। दूसरी बात मैंने आपको बताया, मैंने 3 मरतबा आपसे सवाल किया, 3 मरतबा मैंने आपसे पूछा कि 18 आयात में अल्लाह ने हसर के साथ सिफत समी को आपने लिए खास किया है, मखलूक से नफी की है। एक आयत में मखलूक के लिए इस्बात किया है। इसमें फर्क, इसका तारुज है ज़ाहिरी, इसको हल करो। हल करोगे तो मतलब वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह किस तरह के सुनता है, मखलूक कैसे सुनता है, अल्लाह की समी होना कैसा है, मखलूक का समी होना कैसा है। नंबर 3 मैंने आपको यह बताया कि अल्लाह भी समी और मखलूक भी समी, इसमें फर्क क्या है आप बता दें, बात खत्म। आप ये फरूक बता दे तो फिर हम आगे जाएंगे। ये मौजूद से खुरूज है, बिल्कुल मौजूद से खुरूज है, ये मौजूद की वजाहत है। और ये बात मैंने क्यों शुरू की, मैंने इसलिए शुरू की, मैंने तो पहले जब मैं आया मैंने पहले आपको कहा कि देखो आप मुद्दई है, अब्दुर्रहमान साहब ने ये बता दिया, आप अपना दावा लिखो। लेकिन आपने कड़केज डाल दिया हुक्म पर कि आप हुक्म लगाते हो। मैं आप कहता हूँ मेयार उलूहियत मुतय्यन करो, हुक्म आपके सामने खुद वाज़ेह हो जाएगा। अभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये पहले कर रहे हैं मेयार उलूहियत की तायीन, इधर मेरे तवज्जो, मेयार उलूहियत की तायीन करो। अच्छा मेयार उलूहियत की तायीन करो, अल्लाह समी मखलूक समी, फर्क क्या है? 18 आयत, एक आयत इसका हल निकालो, अल्लाह कैसे समी है, मखलूक कैसे समी है, बात खत्म करते हैं, आगे जाते हैं। अगली बात बार बार। अच्छा आज एक बात और नोट कर दे बहुत अच्छी तरह, आप लोगों ने जो इतना रटा हमारा बाप इलाह का माना नहीं आता, ये तो मुझसे पढ़ने वाले जो हिफ्ज़ के बच्चे होते हैं वो सुनाते थे। मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है, इसलिए कि तुमने इलाह का माना छेड़ा, इसलिए कि तुम वुज़ू के नहीं आ रहे थे। बार बार कहने के हुदूद मेयार हुदूद मुकर्रर करें। आप सुन ले अच्छी तरह, हम क्या मुकर्रर करें यार, हुक्म आप लगाते हैं तो आप मुकर्रर करें ना, कि इतना सुनने वाला मोमिन है और इतना सुनने वाला मुशरिक है, इतना सुनने वाला मोमिन और मुशरिक के बैन बैन है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे हाथ में किताब है शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी की हयात और खिदमात होंगे ना, आप देखिए। पहला नजरिया क्या है, कुरान पाक की नुसूस से तक़यीद की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा और तमाम मशाइख अहनाफ समाए मोता का इनकार करते हैं। और आगे जाके लिखे कि मौलाना मोहम्मद ताहिर उलमा में से थे जो समाए मोता को शिर का चोर दरवाजा समझते हुए आदमी समा के कायल थे। दूसरी बात, अगली बात सुनिए मौलाना ताहिर साहब की। मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब समाए मोता के अकीदा को खिलाफ कुरान समझते थे और ऐसे लोगों को दायरा इस्लाम से खारिज समझते थे। जो बंदी के हाथ लगे तो क्या नरम पड़ गए। फिर आगे देखें,
आगे जाकर लिखा हुआ है, मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब ने फरमाया, मेरे नजदीक अनकार समाय मोता का कोड राजे है और समाय मोता का कोड मरजू है। समाय मोता के मसले में हमारे नजदीक कोई हुक्म है ही नहीं है, गुमराह शिर्क का, तो हम क्या साबित करें? शिर्क का फतवा, शिर्क का चोर दरवाजा इस्लाम से खारिज ये करते हैं, ये आप जिम्मेदारी अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पहली बात यह की कि अबू मुजाहिद ने शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैहि की किताब भेजी, फिर उस पे इसने एक ही जुमला कहा कि वो किसी देवबंदी के हाथ लग गए थे, इसलिए शायद नरमी हो गई। आपको उस किताब की समझ आती नहीं क्योंकि वो इल्मी आदमी है, आप जाहिल है। दूसरी बात यह कि वो किस देवबंदी के हाथ लगे उसका हाल पूछना है तो जाओ डागई हमदल्ला जान डागई से पूछो, वो वहां के किधर गया था, फिर उसके बाद क्या हुए वहां से मालूमात हो, कोई खैबर पख्तूनख्वा के उससे पूछ ले, डागई का हाल पूछ ले, फिर आपको पता चल जाए। आपने कहा वहां पर 3 नजरियात उसके लिखे हुए, 3 नजरियात में भी यही बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारे नजदीक समा मुतलक है, समा में फर्क है। एक है समा जो अल्लाह का खासा है, एक है समा खर्क आदत, वो अलग मसला है। एक है समा वो जो उलूहियत का मेयार, उलूहियत का खासा है, तो जो उलूहियत का खासा अल्लाह का खासा है वो तो सरी कुरान के खिलाफ भी है, कुफर भी है, शिर्क भी है। जो खर्क आदत है उस पर कोई फतवा नहीं लगाता, लेकिन आपके ज़हन में ये चीजें नहीं बैठती क्योंकि ये चीजें लोग उलमा के साथ ये बात करते हैं, आपके साथ नहीं। दूसरी बात, आपने मुद्दई की तारीफ दन मैं यूसुफ को अमरन जायदन, तो मैंने आपको कहा पहले से भी हम ये बात कर रहे हैं कि देखो जिंदों में असल समाए, जो इसके खिलाफ अकीदा रखेगा वो अमर जायद साबित कर रहा है। मुर्दों में असल आदमी समा है, जो समा का दावा करेगा ये अमर जायद है। आपके ज़हन में बात बैठ ही नहीं रही, आप क्या कह रहे हो, जब जिंदा सुनता है तो जब मर जाए तो फिर जो कहे नहीं सुनता ये अमर जायद है। आपको यह भी पता नहीं कि मौत के साथ क्या होता है, मौत काती असबाब है, सातरी असबाब है, मौत के साथ इनक़िताए ताम होता है, इनक़िताए अतम होता है, अकमल होता है, ये चीजें आपकी समझ से बाला तर है। बहरहाल तीसरी बात, अभी फिर आपने कहा कि देखो आप हुक्म लगाते हम नहीं लगाते, मैंने आपको तकसीम कर दी कि हमारे नजदीकियों के समा में फर्क है। अभी आप मेहरबानी करें, उलूहियत का मेयार आपने कहा कि ये कहते हैं उलूहियत का हुदूद मुतय्यन करे, मैंने कब कहा उलूहियत का हुदूद मुतय्यन करे? वीडियो वापस करो, हुदूद का मैंने ना, हुदूद क्या चीज होती है ये मसला इलाज